हेलो एवरीवन। बचपन में सबने देखे होंगे मेले। मैं भी अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ मेले में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी यादों में, बचपन की यादों में मेला शब्द है तो मेरे बच्चों की बचपन की यादों में भी मेला शब्द होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हो, द्वारका में इतने सारे मेले लगे हुए हैं, तो हम लोग चल पड़े द्वारका के मेले में, जो कि आई गेस सेक्टर 13 या 10 में था, 10 में था आई गेस। और यहाँ पर रामलीला भी हो रही थी। मुझे परी को रामलीला भी दिखानी थी। परी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और हमारे पास पासेस थे, क्योंकि पापा की ड्यूटी यहीं पर थी और डिपार्टमेंट में है मेरे पापा जी, मतलब मेरे ससुर जी, तो उनको बहुत सारे पासेस मिले थे। तो हम 3 पासेस लेकर चल पड़े थे यहाँ पर। और मेले में सबसे पहले मैंने दिखाया परी को रामलीला होते हुए। क्या आलीशान शानदार जगह थी, इतना सुंदर मेला। यहाँ पर गरबे हो रहे थे, डांडिया हो रही थी, लोग झूला झूल रहे थे, इतना स्टॉल लगे हुए थे खाने पीने के। और जैसे ही हम रामलीला के लिए जाने लगे तो ये बच्चा यहाँ पर देखो मेले में ये रस्सी पे चलते हुए, तो मुझे था परी को ये दिखाऊं, लेकिन गरीबी इंसान से क्या क्या करवाती है। ये देखकर इतना अजीब भी लगता है कई बार कि गरीबी बच्चों से क्या क्या करवाती है उनके खेलने कूदने के दिनों में। और ये है यहाँ का रामलीला मंच। कितना आलीशान, कितना सुंदर, और मैं सच बता रही हूँ इतना भव्य था ये। अगर आपने द्वारका के सेक्टर 10 की रामलीला नहीं देखी है ना, तो आपने कुछ नहीं देखा। मैंने भी कभी भी इतनी सुंदर रामलीला नहीं देखी थी। जहाँ मृग, फल, फूल और सबकी भी सुविधा है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास करें, वही स्थान हमारे लिए उचित होगा। तुमसे आपको पता है जो राम के पिता थे ना, ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। आज मेरा वो शुभ कार्य पूर्ण होने जा रहा है। अब इसी कारण प्रभु श्री राम। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नन्नू की हरकतें। नन्नू कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, और वो अपनी बहन को दुखी करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती है। यहाँ पर नन्नू का हाथ देखना, खुद तो ये टकली हो गई है और अपनी बहन के बालों को पूरे दिन खींचती रहती है, पर इसको कुछ भी नहीं कहती है, चाहे ये कुछ भी करे। इससे पहले वीडियो तब मैंने शुरू करी थी जब नन्नू ने इसके 2-3 थप्पड़ मार लिए थे। फिर मुझे था वीडियो शूट करूँ, तो ये प्यार करने लगी इस बालों में। खुद ये टकली के बाल हमने कटवा दिए, तो दूसरों के बालों को नोचती रहती है कि उनको भी गंजा कर दें। भैया रावण, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी बहन के साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा भैया रावण विश्व विजय होने के लिए अपने जमाता को मेरी प्यारी बहन सुपंखे, मुझे क्षमा कर दो। अपने अपराधी भाई को क्षमा कर दो। क्यों करूं तुम्हें क्षमा? क्यों करूं तुम्हें क्षमा रावण? तुमने अपने बहन की क्या दशा बना दी है। देखो एक विधवा का वेश धारण किए हुए तुम्हारे
लक्ष्मण और माता सीता के साथ बढ़ रहे थे पंचवटी की ओर। पंचवटी जहाँ एक विशालकाय पक्षी का निवास था। वह पक्षी जिसे हम रामायण में जटायु कहते हैं, जिनके पिता अरुण सूर्य देव के सारथी थे और माता शैनी थी। उनके भाई संपाति उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण बढ़ रहे हैं पंचवटी की ओर। जटायु के इस मंच पर आने से पूर्व और हम बड़े पंचवटी की ओर, उससे पहले बढ़ेंगे अपने अतिथियों के। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोनों हाथ उठाएं और फिर चलेंगे आगे मिलने जटायु जैसे पक्षी से। तो एक बार आवाज दीजिए, जो प्रतीक्षारत है इस तरह का हर जीव, हर पक्षी, हर अंश प्रतीक्षारत था कि कब वो श्री हरि इस धरा पर आए। और आज वो श्री हरि जब श्री राम रूप में अवतरित हुए, तब उनके जीवन के प्रत्येक चरण से हर व्यक्ति कुछ सीख रहा है। आप सीख रहे हैं या नहीं, पर उसको आवाज जरूर दिया करिए, क्योंकि वो नंगे पांव दौड़े आते हैं। अगर उनका भक्त उन्हें आवाज देता है तो हाथ इसे कोई पकड़ लो। चलो आइसक्रीम खिलाना, इसको खिला, गुड़का वाले दे दिए। देखना कितनी राल टपका ली इसने। ले पकड़ रखी, चल नन्ही। और रामलीला देखने के बाद हम लोगों ने करी घर की तैयारी, लेकिन उससे पहले नन्नू और परी को झूलना था झूला। हमने इनको 2 झूले झुलाए क्योंकि बाकी झूलों में परी डरती थी और परी को था कि हम भी उसके साथ चले उन बड़े झूलों में, लेकिन मुझे खुद ही इतना डर लगता था, लग रहा था कि मैंने मना कर दिया और परी के पापा ने भी मना कर दिया। तो परी ने इन दोनों झूलों में झूला थोड़ा बहुत, और बड़े झूलों पे वो अकेले नहीं बैठी, उसने साफ मना कर दिया। और हम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। और वहाँ पर ही एक बच्ची और खेल रही थी जो वहीं पर काम करते हैं, पुल के नीचे रहते हैं ये लोग, तो वो भी परी के साथ झूलने लग गई, तो हमने उसको भी झुला दिया। इनकी मम्मी खड़ी हुई थी, उसकी भी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम लग रही थी मुझे, और उसके साथ एक और छोटा सा बच्चा था, मात्र मेरे ख्याल से 16-18 साल की ही थी उसकी मम्मी भी। तो ये देखो छोटा सा बच्चा, इतने प्यारे थे। और अगर आप लोग भी यहाँ पर कहीं जाते हो और आपके पास कपड़े वगैरह हैं तो प्लीज़ इन लोगों को ज़रूर डोनेट करना। ये मेले में घूमते रहते हैं, इन्होंने खुद मुझे कहा था कि कपड़े डोनेट करना, तो अगली बार हम जाएंगे तो इनको डोनेट करेंगे। दिल की तरफ अपनी धन्नों में बैठकर, क्लैरिटी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि कैमरा साफ नहीं है। और ये रहे हम तीनों खाना चलते हुए। हाँ मेरा फास्ट है भाई, ये तीनों खाना खाते हुए। प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, परी पानी दे दे बेटा। तो हम आए थे यहाँ पर दशहरा देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए। बड़े मजे आए भाई, बहुत ही अच्छी रामलीला है। और आज बीजेपी जीत गई है, बीजेपी के पटाखे भी, जीत के पटाखे भी फूटते हुए हमने देखे। एक बार लोकेशन भर लेते फिर इसी बात पे। कारगिल तो अपन मुँह आ गया। एक बार नन्नू को पानी पिला दो। नन्नू ही जाओगा। नन्नू ने आइसक्रीम खाई हुई है, मुंह गंदा किया हुआ अपना। वो मेरे हिसाब से और भाई इतनी फैन फॉलोइंग हम ये हाय कर रही है, कर दो हाय। इतनी फैन फॉलोइंग भाई, वो तो हम आगे सबसे आगे बैठे हुए थे।
बैठे हुए? तो बेटा वो सबसे आगे ही होता है, वो दो चेयर थी ना हमसे आगे। नो क्या बेटा, तू इतने लेट जाकर एक चेयर थी हमसे आगे, वो बेटा करवाने वाली तो वो थी बस। सबसे आगे ही होता बेटा, अगर एक चेयर और से बाकी थे ना, उसमें उससे करवाने आगे वाले भी थे। तो थी लाइन बना के। तो भाई इतनी फैन फॉलोइंग मिली, परी पहचाना ना कितने सारे लोगों ने। पहचान तो लिया पर मैंने नहीं पहचाना। हम थोड़ी पहचाने बेटा, लोग ही तो पहचानेंगे। नन्नू के लिए हो गई। तो भाई पानी पीते पीते नन्नू ब्लॉग में पूरी स्टाइल दिखा रही थी और पानी पीते पीते भाई नन्नू भीग गई। हाँ तो भाई इतने लोग मिले, इतना लोगों ने पहचाना, वो तो तब तो जब हम आगे बैठे हुए थे। तो भाई थैंक यू ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए। और जब हम जाने लगे तब भी लोगों ने हमें पकड़ लिया, तब भी भाई बहुत ही अच्छा लगा कि लोग इतनी भीड़ में भी पहचान लेते हैं। वरना एक बात हो रहा है लोगों से भाई, जो मिला था ना वो ईमानदारी तो भी बता दिया हमने, उनके साथ इतना तगड़ा घमंड दिखा दिया, वो भी बता दियो। कैसे हम नहीं समझ हम घमंडी है ना तो उनको भी बता दियो हमने भाई, जो हमारे तो मिला है ना आज वे बता दियो अपने ब्लॉग में कि हम बहुत घमंडी है, लोगों को पता चल जाएगा कि हम भाई देखो घमंडी है ना है। भाई देखो कुछ लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, कुछ लोग दूर दूर तक ये बात फैला रहे हैं कि ये घमंडी वो है। हमसे बात नहीं करते, उनका परिवार हमसे बात नहीं। उनका परिवार बात ना करे, जिन तक कोई बात ना करे। तो भाई ऐसे टुच्ची सोच वाले टुच्चे लोग ही रहते हैं, लेट देम बी टुच्चा। और हम भाई आप जितने लोग प्यार देते हो भाई उतना ही प्यार, आज जितने लोगों ने पहचाना, इतने लोगों ने प्यार दिया। फिर मुझे तो ये भी नहीं पता था, हमने घर से आए थे तो मैंने फास्ट की थाली ले ली थी भाई, हमारे 2000 रुपए तो हमने खाने में उड़ा दिया। भाई जो भी मिले अच्छे लोग हाँ, पहले पता होता ना भाई यहाँ पर रामलीला में खाना भी मिलता है, क्योंकि दो लोग तो सीधा ऐसे थे जिन्होंने पहले ये बोला था कि भाई इधर पीछे चल लो, तो हमें लगा कि शायद ऐसे ही कुछ होगा लोगों का। फिर हम जब एग्जिट करने लगे, जाने लगे, तब हमें 2 लोग और मिले, उन्होंने कहा अरे चलो यहाँ पर खाना है। मैंने कहा नहीं मेरे तो फास्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं फास्ट का भी है, आओ खाओ ट्राई तो करो। तो भाई हमें पहले पता होता खाना है तो हम खाना ना खा के आते यही खाते। तो भाई प्यार करने वाले तो बहुत लोग हैं। और वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि सब लोग रामलीला देख रहे थे, तो आगे खड़े होकर मैं किससे व्लॉग शूट करवाती। तो भाई थैंक यू सो मच, जितने भी सारे लोग आप लोग मिले, आप लोगों ने प्यार दिया इस व्लॉग के थ्रू, थैंक यू। यदि आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताना कि हाय हेलो हम थे वो जो मिले थे, जितने भी लोग थे। और ज्यादातर नवादा के थे, और कहाँ के थे? द्वारका के इधर, द्वारका, नवादा, और भी कई जगह का नाम बताया था। बच्चे बड़े बूढ़े सब मिले थे। तो 2 तो मुझे भाई प्रमोशन भी मिल गई यहीं पर ही। उनको पता भी चला गया हम घमंडी है कि नहीं। तो भाई कोई बात नहीं, देखो कुछ लोग हैं जो आपसे नफरत भी करेंगे और बाहर अपनी वो दिखाने के लिए, क्या चौधर दिखाने के लिए 4 लोगों को बुराई भी करेंगे और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हाँ बुराई करनी है। हाँ। बाकी वैसे बुराई नहीं तुम एक बात जान लो, तुम चाहे कितना भी तलवे चाट लो, तुम चाटू खोर ही कहलाओगे। काम उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा। तलवे चाट कब तक चाटते जाएंगे। हाँ, तो पानी मारने वाले ठंडा आ रही है, अब ठंडा पानी गर्म तुम्हारे से होगा नहीं और मारा तुम्हारे से जाएगा नहीं, तुम्हारा पानी कोई लगवाएगा नहीं। तो पानी मारना बंद करो, मेहनत करो, मेहनत। और भाई कुछ लोगों को नहीं है बेटा, आपका नहीं। तो भाई कुछ लोग इस चीज को लेकर ये भी सोचेंगे इसमें घमंड आ गया, तो भाई ऐसी कोई भी बात नहीं। देखो मैं अपने ब्लॉग में, वीडियोस में कभी ये सब चीजें बोलती नहीं, लेकिन कुछ लोग ना सो कॉल्ड टुच्चे लोग हैं कुछ, जो बाहरी दुनिया में मेरे बारे में बड़ी मीठे मीठे शब्द फैला रहे हैं। तो उन टुच्चे लोगों को ये जवाब था कि टुच्चापंती करना बंद कर दो, क्योंकि तलवे चाटने से मंजिलें नहीं मिलती, एड़ियां और चप्पलें घसने से मंजिलें मिलती हैं। तो तुम कितना भी मुझे गिरा लो, तुम एक दरवाजा बंद करोगे मैं 4 दरवाजे खोल लूंगी। इतनी मेहनत करने की मेरे अंदर क्षमता है। तुम बुराइयां कर कर मंजिल हासिल करने की कोशिश करोगे और मैं मेहनत कर कर आगे बढ़ूंगी। तो ये बस एक हंसी मजाक का पात्र था। आज तक मैंने बोला नहीं था, आज मेरा थोड़ा घड़ा सा भर गया था, तो मैंने और मेरे पति देव जी ने बोल दिया, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मेरे पति देव जी मुझे थोड़ा सा सहारा दे देते हैं। मजा आवे सच्चाई दिखाने में। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? हाँ अभी आपने क्या बोला? बेटा मैंने कुछ भी बोला? देखो चालता बियर की बोतल गिर रहा पी के। भाई से आगे कर लो गाड़ी।
भाई ये गाड़ी के अंदर से बियर की बोतलें फेंक रहा है। ये टैक्सी है, टैक्सी वाला बियर नहीं पी सकता। हाँ टैक्सी ना जूम मत कर, नहीं। किसी का नंबर मत दिखा ना, ब्लर हो रही है, काल ब्लर हो रहा है। तो चुगली में घमंड आ रहा था, आज की चुगली में आओगे दुनिया के नंबर दिखाते हैं ना भाई, हम ना दिखाओ किसी का नंबर। हम तो दूसरे रास्ते से हम तो किसी की गाड़ी का नंबर हम तो सीधा इन पाउंड करने का दम रखते हैं, नंबर नहीं दिखाते हम। सही बात है। हम तो इन पाउंड करते हैं सरकारी कागजों के हिसाब से। अरे पहले इसको बोलने दो, 1 घंटा हो गया एडी आइडिया। हाँ बेटा बता। एरिया चप्पल हाँ वो सलमान खान की इसे घमंड नहीं, इसे एरोगेंट तो भाई कोई बात नहीं बेटा, इस ब्लॉग में मत बोलो। इस ब्लॉग से तो रिलेटेड है ना, दूसरे का हाँ नहीं है। ठीक है बताओ। हाँ, चलो। अब बात करनी अगर चुप नहीं, अगर परी की मीनिंगलेस बात हुई ना तो मैं ब्लॉग में बता दूंगी सबको, जो इसकी क्लास के बच्चे जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, कि इसने पद्दू मारा। ठीक है अब बात बता। अब बात बता। मैं भी बता दूंगी फिर। हाँ, एरिया चप्पल घिसने से अगर गाँव में मीनिंगलेस बात है मैं भाई। कर लो ना। एक दिन से ना बेड पे ना रात को मिल जाती है। एक दिन मिल जाती अरे तू बात तक नहीं कहू गया। हाँ ये चप्पल घिसने से बोल बंदा, यह बात बता। ये चप्पल घिसने से मंदिर मिल जाती है तो मिल जाती है तो हम भी तो पूरे दिन अपनी चप्पल फिर ना कह रही थी बेटा। बाय बाय डैड। भाई परी की मीनिंगलेस बात थी। मैं तो सोचा परी नहीं कहूँगी, अगर ये चप्पल घिसने से मंदिर मिल जाती है तो ये इस रेड लाइट पे जो मांगते हैं उनकी चप्पल में तो छेद है। मैं तो मैं परी की मीनिंगलेस बात थी, और इसी बात पे मैं बताऊंगी। एक दिन ना परी ने रात को, हम भी तो पूरे एक दिन परी ने रात को बेड पे क्या कैसे सोती हो? ठीक है तो मैं बताऊंगी, मैं सब तो मेरे ब्लॉग के बीच में मत आओ, फिर मैं नहीं बोलूंगी आपके बारे में। अरिया बता देगी तो सारी बात ठीक है, अब मेरे ब्लॉग के बीच में मत। या तो कुछ भी ना तो बता। भाई करते हैं इस ब्लॉग को एंड अपने घमंड को ले। परी ने नू बताया कि वहाँ उन बिहारियों के बच्चों के साथ खेलने से इसके ढेरे हुए थे। परी ने बताई एक बार भी ना बताई। यार ये गलत बात है, बिहारी के बच्चे जो है बहुत साफ सुथरे लोग भी रहते हैं। गलत बात है भाई। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये इसने अपने क्लास में किसी बच्चे से ढेरा डलवाया था। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने घमंड के साथ। ले टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।